हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो अब तक जो हम सिद्ध करने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम के, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक अभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों पे चल रहा था, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आगे इनसे हटकर और कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन तैयार हो जाता है। तो हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप इससे रिलेटेड पुराने वीडियो देख सकते हैं। नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2016 में आया हुआ है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों ही बड़े हैं। किसी एक छोटे आंसर में हमारा राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, तो हमें इन दोनों साइड को हल करना होगा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पहला स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड साइड उतारना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि कॉट और टेन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो कॉट को टेन में बदलेंगे या टेन को कॉट में बदलेंगे। तो किसी एक को हम बदल लेते हैं। मान लो हमने कॉट को चेंज किया, तो कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन टेन ए। क्योंकि कॉट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। और हर को हम चेंज नहीं करेंगे, अपॉन में वही लिखा है, वापस से हर मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसका हम यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हमने अंश वाले पद में टेन स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया। तो ऊपर यहाँ एक है, एक का इसमें भाग जाएगा तो यहाँ टेन ही रहेगा। टेन स्क्वायर की एक से गुणा होएगी तो क्या आएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए प्लस का प्लस 1 का 1, क्योंकि इसके नीचे हर में टेन स्क्वायर पहले से है और एलसीएम में भी हमने टेन स्क्वायर लिया है। फिर पूरे बटे का हर हमने सेम लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा बटा है इसको हम आगे ले आते हैं, यानी कि 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए को इधर मैंने आगे लिख दिया, इस बटे वाले 10 को। और ऊपर हमारा पड़ा है टेन स्क्वायर ए है, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में संख्या आगे या पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे क्या है, हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा अंश और हर क्या हो गया, सेम आ गया। पूरा ब्रैकेट की जो संख्या है वो सेम है, तो हमने अंश और हर को कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। और 1 अपॉन टेन किसके बराबर होता है, कॉट के। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए में। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि इस पद में हमें दोनों को सॉल्व करना होगा। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। पहला स्टेप हमारा राइट हैंड साइड को उतारना है, सेम पूरे की होल स्क्वायर। अब चाहे तो हम कॉट को चेंज कर दें और चाहे तो हम टेन को चेंज कर लें। तो किसी एक को चेंज करना है, मान लो हमने कॉट को चेंज किया, तो हम कॉट की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन बटे में 1 माइनस टेन है, सेम हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं इसमें भी यही सेम प्रोसेस होएगी जो हमने इस जगह की थी। तो इसमें भी हमने अंश वाले पद में दोनों पदों का एलसीएम लिया, तो आया टेन ए बटे में 1 है, इधर 1 का ए टेन ए में भाग जाएगा तो टेन ए की 1 से गुणा करवाई तो टेन ए माइनस का माइनस 1 का 1, क्योंकि इसके हर में 10 पहले से है।
पूरे की होल स्क्वायर, एक साथ ही लगा देंगे हम। हर में चल रहा है 1 माइनस tan a। अब हम देखते हैं कि इस 1/10 a को इस ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। जैसे ही इस ब्रैकेट से हम इसको बाहर लेंगे, ये अपॉन में 10 है, ये जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इस पे होल स्क्वायर है, तो इस 10 पे भी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इस tan स्क्वायर a को बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर अंश में तो क्या बचा, tan a माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस tan a की होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश और हर में एक जैसा भाग नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि एक माइनस tan a है और यहाँ tan a माइनस 1 है। तो हमें अंश और हर को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन लेना होगा। तो बाहर हमारा tan स्क्वायर a हमने सेम लिख दिया। अब इस पद में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, ये प्लस की जो संख्या है वो तो माइनस में आ जाएगी और जो माइनस की है वो किस में आ जाएगी, प्लस में। तो ये जैसे ही इस माइनस को बाहर लिया तो ये माइनस किस में आ गया, प्लस में। इसको मैं आगे लिख देती हूँ। और ये tan जो प्लस में था, इस माइनस को कॉमन लेने से किस में आ जाएगा, माइनस में। और बटे में हमारा चल रहा था 1 माइनस tan a। ये सिर्फ हमने इस अंश में माइनस कॉमन लिया है और पूरे ब्रैकेट पे चल रही थी होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से क्या होगा, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस में चेंज होगा। और अब हम देख रहे हैं कि हमारा अंश और हर क्या है, एक जैसा है। और एक जैसा होने के कारण इस पूरे अंश को इस पूरे हर से कैंसिल कर देंगे। तो और क्या बचा, -1 और -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1। तो उसको हम लिखते नहीं है, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इस स्टेप के बाद इस जगह। तो हमारे पास बचा 1/tan स्क्वायर a। अंश से हर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो जैसे ही अंश से हर कैंसिल होगा तो हमारे पास बचा -1, उसका होल स्क्वायर हुआ, इसका होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 और 1/tan स्क्वायर। tan का अपोजिट व्युत्क्रम क्या होता है, cot। तो 1/tan को क्या लिख देंगे, cot a। क्योंकि इस पे स्क्वायर लगी हुई है तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हल हो गया। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 बराबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध करो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a की होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। तो इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सिर्फ हमें हल करना है और राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान दें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें लाना है tan। तो हम कोशिश करते हैं कि tan या cot में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। tan को भी cot में, cot को tan में आपस में व्युत्क्रम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस cot को किस में चेंज कर देते हैं, tan में, क्योंकि हमें अपना आंसर tan में लाना है। हालांकि इसको cot में करेंगे तो 1/cot आएगा और वो व्युत्क्रम क्या होता है, tan। तो भी हम आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक स्टेप ना बढ़ा के सीधा tan पे पहुंचते हैं। तो हम इस cot को किस में चेंज करेंगे, tan में। फर्स्ट स्टेप हमारा है लेफ्ट हैंड साइड उतारना। तो हमने 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a की होल स्क्वायर। अब हमें अंश को चेंज नहीं करना है तो सेम हमने इसको लिख दिया। फिर 1 माइनस cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan a और पूरे की होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस tan a अपॉन में tan है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1
अपॉन में 10a पूरे की होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि अंश में तो है 1 माइनस 10a, ये क्या है प्लस में है और माइनस का 1 है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों में हमने क्या ले लिया माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो 10 प्लस का है ये तो किस में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से माइनस में, और ये माइनस है ये किस में आ जाएगा प्लस में। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो अजीब सा लग रहा है, तो हम इसको यहीं से सही लिख देते हैं कि प्लस तो हो गया 1 और माइनस का क्या हो गया 10a, क्योंकि इसमें से हमने दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। और पूरे के बट्टे में जो ये 10 था तीसरा बटा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर 10a, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे होल स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर हमने होल स्क्वायर लगाई है, तो ये होल स्क्वायर इस पे भी लगेगी और इन ब्रैकेट वाली संख्या पर भी। तो जैसे ही इस पे हमने स्क्वायर लगाई बाहर वाले पद पे, तो क्या हो गया 10 स्क्वायर है बटे में ब्रैकेट में 1 माइनस 10a, और ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। ये जो माइनस लगा हुआ है ये स्क्वायर की जगह हो जाएगा प्लस में। फिर हमारे पास क्या बचता है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a की होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की अगर स्क्वायर हो उसका मतलब है कि उस संख्या को 2 बार लिख के गुणा करानी। तो -1 इंटू -1 क्या हो गया प्लस का 1, इसलिए ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गई। अब ये अंश और हर क्या हो गया एक जैसा, तो कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा 10 स्क्वायर a, और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन प्रूफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही 2015 में ही आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं कि हमें सिद्ध करना है कोसेक a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस a ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट कोसेक a प्लस कॉट a बराबर में 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और हमें लेके क्या आना है 1 लेके आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ हमें कोई भी फॉर्मूला देखने से पता नहीं चल रहा है और सीधा सीधा कोई सर्वसम्मिका भी हम इसमें नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस तरह के पर्सन में हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं उसको हमें चेंज करना है साइन कॉस में, ताकि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है लेफ्ट हैंड साइड कोसेक a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस a कोसेक a प्लस कॉट a। अब नेक्स्ट मैंने जैसे बताया कि हमें इनको किस में चेंज करना है साइन कॉस में, तो कोसेक का साइन कॉस में क्या मान होता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि थीटा a है तो साइन a, फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस a, कॉस को चेंज नहीं करना है ये ऑलरेडी कॉस में ही है। फिर कोसेक को फिर से चेंज करें 1 अपॉन साइन a प्लस कॉट को हम चेंज करेंगे, कॉट का मान साइन कॉस में क्या होता है कॉस a बटे साइन a, ये हमने चेंज कर दिया कॉट को। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों किस में है गुणा में है और इन दोनों का हर क्या आ रहा है साइन, तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस कॉस a बटे में साइन a, इसी को ही अरेंज करके लिखा है हमने और कुछ नहीं किया है। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो हम देखते हैं दोनों का हर साइन है, तो हमने एक बार क्या लिख दिया साइन, अंश में क्या है 1 प्लस कॉस a, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा है। अब हम देख रहे हैं इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा हो रही है, तो साइन की साइन से गुणा होगी, यानी हर की हर से अंश की अंश से। तो हम देख रहे हैं कि ये तो क्या है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में
लिखा हुआ है। अब साइन ए की गुणा हुई तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो बीजगणित में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से एक ये सर्वसमीका थी कि एक बार दोनों संख्याएं जोड़ी जाए और एक बार घटाई जाए और दोनों के बीच में क्या हो, गुणा हो रही हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ एक बार घट रहा है, यहाँ एक बार जुड़ रहा है, दोनों में संख्या समान है, दोनों पद समान है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, क्या थी वो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम इस कॉस को उधर भेज दें तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए, और बटे में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, और वही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। इस पर्सन को हम देखते हैं तो क्या करना है इसमें कि हमें सिद्ध करना है tan a माइनस साइन ए बटे में tan a प्लस साइन ए बराबर में लेके आना है sec a माइनस 1 sec a प्लस 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जहाँ कोई भी सर्वसमीका या फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो पहला काम यही करना है कि हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे रखे हैं उनको साइन कॉस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखना। फर्स्ट स्टेप जो हमारा है tan a माइनस साइन ए बटे में tan a प्लस साइन ए, ये हमने उतार दिया। अब हम देखते हैं कि क्या tan को क्या चेंज कर दें, साइन कॉस में, और ये साइन पहले से ही है तो हमने इस tan को क्या लिख देना है, साइन की फॉर्म में, साइन बटे कॉस ए, और माइनस में क्या है हमारे पास, साइन ए बटे में इसको भी tan को चेंज करेंगे हम, साइन ए बटे कॉस ए और प्लस का साइन ए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे राइट हैंड साइड को देखें और इस स्टेप को हम देखें तो हम देखते हैं कि इन दोनों की जगह क्या है, साइन, और इस पद में भी क्या आ रहा है, साइन। तो अगर हम इन दोनों पदों में से साइन कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1, और इस दोनों पदों में भी अगर साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, +1। तो थोड़ा थोड़ा रूप हमारा कैसा हो रहा है इस राइट हैंड साइड की तरफ, यानी हम अपने आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इन दोनों पदों में से क्या ले लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे। अंश में हमने अलग साइन कॉमन लिया, ये सिर्फ हम कर रहे हैं अंश का काम। तो साइन में कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/cos। ये साइन बाहर जा चुका है, इसकी जगह बचा 1, और बटे में क्या है, cos, माइनस का माइनस, साइन बाहर जा चुका है तो बचा 1। ऐसे ही हमें हर में ये कॉमन लेना है, साइन यहाँ है, यहाँ साइन है, तो हमने ये साइन बाहर कॉमन ले लिया। जैसे ही साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है कि ये साइन तो बाहर जा चुका है, बटे में क्या है, 1/cos a, प्लस का प्लस, ये साइन बाहर जा चुका है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में साइन कॉमन आने से क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी साइन और इस जगह पे भी साइन। अब हम इसको और सॉल्व करें, इस जगह लिख लेते हैं। तो 1/cos किसके बराबर होता है, sec के, क्योंकि cos और sec आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो 1/cos की जगह मैंने लिख दिया sec a, फिर -1,
इस 1 कॉस की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक ए और प्लस का 1। और हम देख रहे हैं कि इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड का फॉर्म आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में देखने से ही पता चल रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को किस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड हमने उतारा। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो सेक का कॉस में या साइन में क्या मान होता है, हमें पता है सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस का माइनस टेन थीटा, टेन का साइन कॉस में मान होता है साइन बटे कॉस थीटा और पूरे की होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों का हर क्या है, कॉस है। तो हम इसको इस तरीके से एलसीएम फॉर्म में एक बार लिख देंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। तो अभी भी हमारा जो राइट हैंड साइड है उस फॉर्म में आंसर नहीं आया है। 1 माइनस साइन थीटा तो आ चुका है, लेकिन हर जो है 1 प्लस साइन थीटा वो हमारे पास नहीं आया है। तो यहाँ क्या दे रखा है, कॉस। अब इस कॉस से ये हम 1 प्लस साइन थीटा कैसे लेके आए, तो हम देखते हैं कि इस पूरे के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। इसका मतलब अंश वाले पद पर होल स्क्वायर अलग लगेगी और हर वाले पद पर होल स्क्वायर अलग लगेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम 7th क्लास में घातांक के नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि a अपॉन b की ऑल पावर m हो, यानी बटे में कोई संख्या है और उसकी कोई पावर लगी हुई है, तो वो अंश पे भी लगती है और हर पे भी वही सेम पावर आती है। यह हमने घातांक नियम में पढ़ा था। अब इसमें भी हमने दोनों की पावर अलग अलग लिख दी। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर है इसको हम साइन के रूप में लेके आएंगे। तो जो हमने सर्वसम्मिका पढ़ी थी, ये हमारी सर्वसम्मिका थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। खाली कॉस स्क्वायर थीटा हो और इसका मान हमें निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर का पक्षांतरण हो जाएगा और ये इसके साथ माइनस में आ जाएगा। तो हम इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर हमारे पास पड़ा है 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, बटे में हम इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा गौर से हम देखेंगे तो क्या हमें ये पद एक जैसे लग रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं इसको एक जैसा मान के कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये आपस में इस तरीके से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इस पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर है और इस पद में देख रहे हैं कि एक तो अकेला है और साइन के ऊपर स्क्वायर लगी है। तो अगर हम इसको एक को एक की स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बीज गणित का ये फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हम क्यों यूज़ लेंगे इसमें, तो हम लिख देते हैं एक बार। अंश है जैसे कि जैसा 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखेंगे एक बार ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो एक बार तो हम घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पद और ये पद सेम है, दोनों सेम है और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा हो रही है। तो जब भी कैंसिल करते हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस में ना हो। तो हम देखते हैं कि इसकी 2 पावर है, तो एक पावर इस पूरे एक से कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचा, अंश में तो रह जाता है 1 माइनस साइन थीटा,
एक घात में, क्योंकि दो घात थी, एक घात इससे कैंसिल हो गई और हर में क्या बच जाता है 1 प्लस साइन थीटा, और ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया था कि sec और tan थे हमारे पास और लाने थे sin, तो हमने sec और tan को sin cos की फॉर्म में चेंज किया। sec होता है cos का व्युत्क्रम, tan का फॉर्म होता है sin बटे cos, फिर इन दोनों का लघुत्तम लेके अंश को लिख दिया हमने, पूरे की होल स्क्वायर है, अंश वाले पद की होल स्क्वायर अलग की, cos स्क्वायर की होल स्क्वायर अलग हो गई, इस पद की अलग, इस पद की अलग। इसके लिए हमने कौन सा रूल लिया है, तो ये घातांक का नियम लिया है। इसके बाद इसकी होल स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख लिया, इसके लिए हमने ये सर्वसम्मी का यूज ली है। इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है इस रूप में, तो हम इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये माइनस की जो फॉर्म है ये कैंसिल हो जाती है, 2 पावर थी ये कैंसिल हो गई, पीछे बची 1 पावर, ये प्लस का 1 प्लस साइन थीटा एक और बच जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।